तो गाइज़ अम्मी भी रेडी होके आ गए हैं और इज़हान भी साथ में है। अभी हम अभी हम ओटी की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर की बिल वगैरह मैंने पे कर दिए हैं और डॉक्टर ने कहा ओटी की तरफ उससे देखा जा रहा था, नालिशवा से देखा जा रहा था। तो खैर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं अभी से कर रही हूँ और अभी मैं जल्दी में घर के काम ख़त्म करी। मेरे हस्बैंड मुझे इज़हान को लेकर कहीं जा रहे हैं, वो भी मैं आप सबको अभी थोड़ी देर में शेयर करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस दुआ कीजिएगा कि आज प्रोग्राम कैंसिल ना हो, अल्लाह करे आज हम चले जाएँ। और ये देखिए जी, आज खिड़की खुली हुई है तो आज जो है ग्रिल सामने नज़र आ रही है। ये देखें, धूप की वजह से ना थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही, पर इस विंडो से ना बिल्कुल नज़र आ रही है कि है। चलिए जी अभी चलते हैं। इज़हान ने आज एक दूसरे रूम में डेरा डाला हुआ है, दिखाते हैं आपको कहाँ सोया हुआ है। ये देखें जी, अकेले चुपचाप खेल रहा है। इसके सामने कोई जाए ना फिर ही बोलता है मुझे उठाओ। जब तक ये अकेला खेलता रहे ना, स्लो स्पीड में पंखा चलाया, पंखे को देख के खेलता रहता है। तो बस अभी जल्दी से ना मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ इससे पहले कि ये रोने लग जाए। तो गाइस अलिशबा ने सारी सफाई कर दी थी और यहाँ से सारा झाड़ू वगैरह लगा दिया था। तो मैंने पोंछना बना के सर्फ और उसके साथ मिक्स करके टाइफोन सारे घर पे पोंछने लगा दिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन कर दिया। तो अभी जो है ना अलिशबा इज़हान को सुला रही है, फिर हमने डॉक्टर के पास जाना है। जब तक अलिशबा काम निपटा ले और फ्रेश हो जाए, मैं भी फ्रेश हो जाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा। तो सबसे पहले ये सोच रहे हैं इसको यहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत 2 महीने बाद पड़ेगी जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमने लगाया था, सबने कहा था यूज़ होगा, बट यूज़ नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी छोटा है बहुत। तो इस वजह से इसको अभी रखते हैं। आफ्टर 3-4 मंथ्स बाद ये फिर दोबारा से मैं लगा दूँगा, कोई मसला नहीं, बहुत ईजी बना सकते हैं इसको, तो आता है मुझे बनाना। तो फ़िलहाल इसको अभी दोबारा से पैक कर देते हैं। इसका बॉक्स उसके बैक साइड पर रखा हुआ है, पैक करने के बाद इसको रखते हैं, फिर देखते हैं इसको बाद में कब यूज़ करना है, तब इसको निकाल के यूज़ कर लेंगे। फ़िलहाल ये जगह घेर रहा है, इसको जगह खाली करनी पड़ेगी और वहाँ से वो बैग भी हटाना पड़ेगा। वो तो हमारा सफ़र का बैग है, आपको पता है सफ़र अभी बीच में करना है हमने। जब पेपर जाएंगे उससे पहले मैं करके आऊँगा, क्योंकि स्टडीज़ तो मैं ऑनलाइन करता रहूँगा, साथ साथ अपनी नोट्स बनाता रहूँगा और आपको पता है असाइनमेंट वगैरह जो भी मिलते हैं वो मैं करता रहूँगा। फिर बीच में छुट्टी जो आएगी गैप, उसमें मैं शायद चक्कर लगा लूँ सर्दियों को देखते हुए। फ़िलहाल बैग को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो अभी इसको पैक करता सबसे। तो गाइस हमने ना जल्दी में काम किया, इन्होंने पोछा लगाया, मैं झाड़ू लगाती गई और जैसे ही एंड आया ना हमारे काम का, इज़हान ने इतनी ज़ोर से रोना शुरू किया। हमारा काम वहीं पे रह गया। झूला बंद करें क्योंकि इज़हान इसमें अभी नहीं सोता, जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो तब इसमें सुलाएंगे। तो ये कपड़े मैंने सारे गैलरी से उतार दिए हैं, यहाँ पर देखें। अभी इनको लपेट लेते हैं। आपको कितनी देर लगेगी? मुझे आधा घंटा। अच्छा जी, वैसे ये झूला है तो बहुत अच्छा, पर ये है कि हमने ना वो वाला झूला इसलिए बनाया था ताकि इज़हान का सर बैठ जाए, है ना। अभी माशाल्लाह उसका सर बिल्कुल गोल हो गया है। तो अभी जब 5 महीने का होगा ना तब हम इसमें सुलाएंगे, इसको सुकून से वैसे भी सोता है। तो जल्दी से मैं ये कपड़े लपेट लेती हूँ और फिर फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ती हूँ। तब तक अल्लाह करे फ़ोन भी आ जाए। आज तो बुला ही ले हमें इज़हान की सुनती के लिए, तो बहुत टाइम हो रहा है। तो जल्दी से कपड़े लपेट लेते हैं और निकालने भी हैं कपड़े, प्रेस भी करने हैं। अल्लाह करे जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाए। अच्छा था, अभी मैं रेडी हो गया और अम्मी की फ़ोन आए थे। अम्मी गई थी कि अपनी फ्रेंड के साथ कुछ सामान लेने के लिए रक्शे में। अभी आई तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी उनकी, क्योंकि ऑफिस से डायरेक्ट गई थी, वो शायद थकी हुई थी, सर से शायद बुखार आ रहा है। और आज उन्होंने एक बर्थडे भी अटेंड करनी थी और मैं भी अम्मी को वहाँ ड्रॉप करूँगा हॉस्पिटल जब हम जाएँगे इन ड्राइव पर आके। तो वहीं से मैं बाइक पर जाऊँगा, अम्मी और अलिशबा को और इज़हान को इन ड्राइव में भेजूँगा, पीछे मैं बाइक पर फॉलो करूँगा। उसके बाद वहाँ से अम्मी को मैं जहाँ बर्थडे हो रही है वो करीबी हॉल है, वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। फिर अलिशबा और इज़हान घर छोड़ के फिर अम्मी को पिक भी कर लूँगा वहाँ से। और आज अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेट्स सी, आई होप ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, क्योंकि मेडिसिन शायद उन्होंने ले लिए और नीचे ही हैं, कब से मैसेजेस और कॉल कर रही है। और मैंने उनका कहा हम रेडी हो रहे हैं और वैसे भी टाइम है क्योंकि हमने 7:30 बजे यहाँ से 7 बजे निकलना है, 7:30 बजे पहुँच रहे हैं और अम्मी को हॉल पे पहुँच रहा 8 साढ़े 8 बजे। तो टाइम है हमारे पास इनफ और डॉक्टर का टाइम है 7:30 बजे। तो बस मैंने सॉक्स वगैरह यही रखे हैं और सामान बाकी घड़ी और बाइक की चाबी उठा रहा हूँ और पेमेंट वगैरह उठा रहा हूँ। निकल रहे हैं जी हॉस्पिटल और वहाँ से अम्मी को फिर मैं हॉल छोड़ के फिर वापस आ जाऊँगा हॉस्पिटल। करीब ही है, 2 गलियाँ छोड़ के हॉल। तो हमारे रिलेटिव की कोई बर्थडे, तो मैं शायद इंशाल्लाह ताला जल्दी फ्री होगा तो मैं अटेंड भी कर लूँगा। उनको कार्ड अटेंड नहीं कर सकता तो अपना एनवलप दे के आ जाऊँगा और अम्मी को पिक करके आ जाऊँगा। तो ये जी 2 चीज़ें और करनी है अभी। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी का काम ख़त्म होगा और सबमिशन हो गए, फॉर्म्स वगैरह सब कुछ चले गए मेरे। और इसके साथ साथ अभी उन्होंने मुझे रिसीविंग भी दे दी, तो अब मेरी क्लासेस और स्टडीज़ शुरू होने वाली है। तो अब फर्दर इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे। खैर निकलते हैं अभी।
चलो जी गाइस, फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और मेरा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, बट ये है कि इजहान के लिए मैं जाऊँगी। मैं इसको अकेले कहीं नहीं भेजूँगी, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इसके साथ ही रहूँ हर जगह पे। चले, ये देखें जी, आज इजहान ने जो है जूते पहने हुए हैं, जूते तो नहीं सॉक्स, जो कि जूते की शक्ल की हैं। अभी हम जा रहे हैं, रेडी हो गए हैं। इजहान इधर देखो, वो बोलता है मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे कह रहा है आज। इजू, ये देखे जी, आज रोनी सी शक्ल बनाई हुई है, इसमें लगता है इसको पता चल गया ये कहाँ जा रहा है। चले कोई बात नहीं, मेरा पाला बच्चा, अच्छा बच्चा मेरा। चलते हैं। अभी मैंने इसका दूध इसमें रख दिया, कोई डायपर तो नहीं रखे, वहाँ से थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, और इसका टिशू और इसका जो है रुमाल वो भी मैंने रख दिया, सब कुछ उठा लिया, बस चलते हैं। और तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। उस कार्ड की तो नहीं है जिस पे इसको इंजेक्शन लगते हैं? चलिए सही है, बस चलते हैं। अभी बैग भी ले लिया हमने, और हॉस्पिटल से होके ना इनको वापस बर्थडे पे भी जाना है ना। अम्मी भी रेडी होंगी नीचे, और अम्मी के लिए हम मेकअप भी लेकर जा रहे हैं, वो शॉपर तब भूल के जा रहे हैं। चले, इसको मुझे दे दे, आपको बहुत काम करने नीचे। तो गाइस, अम्मी भी रेडी होके आ गई हैं और इजहान भी साथ में है। अभी हमने गाड़ी मंगाई थी, वो भी आ गई। चले अम्मी? हाँ चल। बस अभी हम जा रहे हैं तीनों, अल्लाह खैर करेगा। और डॉक्टर 7:30 बजे, हाँ बिल्कुल गाड़ी आ गई, 7:30 बजे आएगा। बस अभी हम आराम से निकलेंगे यहाँ से, वहाँ पहुँच जाएंगे तकरीबन 7:45 या 40 तक, यानी 7:45-40 तक पहुँच जाएंगे। तो गाड़ी वाला सामने आया हुआ है और अम्मी भी रेडी हो गई थी। शुक्र मैंने कॉल पे कोऑर्डिनेट सही किया, गाड़ी भी आ गई और अम्मी भी रेडी हो गई। ये डॉक्टर इजहान की स्लिप है, डॉक्टर ने गो अहेड कह दिया, तो अभी ये उन्होंने बताया कि क्या क्या करना है, और पे करने जा रहा हूँ सबसे पहले। तो चल के पे करते हैं और उसके बाद फिर ओटी ले जाएंगे। तो गाइस, अभी हम ओटी की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर की बिल वगैरह मैंने पे कर दिए हैं, और डॉक्टर ने कहा ओटी की तरफ जाएँ और वहाँ वेट करें, डॉक्टर वहीं खुद ही आ जाएंगे। अच्छा जी, पैम्पर्स ले लिए मैंने, क्योंकि मेरे कज़न ने कहा था कि स्मॉल से बड़ा लेना, तो मीडियम होता है, मीडियम ले लिया मैंने, क्योंकि ये बड़े साइज़ हैं थोड़े से, मुझे तो एक जैसे लगते हैं, पर है साइज़ में बड़े ही। तो बस ये लेके जा रहे हैं हम अंदर, और ओटी के बाहर अलिशबा और वेट कर रही हैं अम्मी। यार गाइस, ओटी में ले गए इजहान को, और अलिशबा वेट कर रही है, घबराई भी थोड़ी सी, और मैंने ला परेशान नहीं हो, आ जाएगा। अम्मी गई चेकअप कराने अपना। तो गाइस, गाड़ी अब मंगवा ली मैंने, वो तकरीबन 5 से 10 मिनट में आएगी, और अलिशबा और अम्मी को मैंने अंदर बैठा दिया है ओपीडी की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। बस थोड़ी सी तकलीफ़ थी इजहान को, जो मुझसे देखी नहीं जा रही थी, अलिशबा भी रोने लग गई, तो मैंने इन दोनों को बिठाया है। अभी घर चल के जल्दी से घर पहुँचते हैं, इससे पहले ज़्यादा रोने लग जाए, क्योंकि अभी सुन किया उन्होंने, और मैं ख्याल दिया होगा इंजेक्शन, इस वजह से वो तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है ना। इजहान सो चुका है, अलिशबा भी सो गई। इजहान काफ़ी तकलीफ़ में था, क्योंकि स्टिचेस, और आपको पता है कोई इजी मरहला नहीं था, क्योंकि रिंग, डॉक्टर ने हमें पहले समझाया था कि रिंग लगेगी, अगर ब्लीडिंग ना रुकी तो हम स्टिचेस लगाएंगे, रिंग रिमूव कर देंगे। तो रिंग रिमूव कर दिए, स्टिचेस लगाएं, और स्टिचेस वो जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब वो जो हल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि वो जो ट्रांसपेरेंट लगाए हैं, जो कि ख़ुद ही ख़त्म हो जाएंगे, और वक्त के साथ साथ मतलब हफ्ते के अंदर ये इंशाल्लाह, या हफ्ता या 1.5 हफ्ते के अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे स्टिचेस खुद ही ऑटोमेटिकली। वो वाले स्टिचेस लगाए, और डॉक्टर ने हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि इस हवाले से। तो खैर ब्लीडिंग हो रही थी, फिर हमें रुकवाया उन्होंने ऑपरेशन के बाद। तो फिर 2 बच्चे और गए, छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल हफ्ते के महीने के भी नहीं होंगे बच्चे, इस तरह से ऑपरेशन के लिए आए थे। कुछ बड़े भी थे, जैसे कि साल से ऊपर के बच्चे भी थे, ऑपरेट के लिए जा रहे थे, वो भी रोते हुए बाहर आ रहे थे। तो डॉक्टर ने हमें रुकवाया था, तो उन्होंने इसलिए रुकवाया था कि उनसे बात करनी थी। जब वो आई, उन्होंने कहा हमें चेक करना होगा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी, अब तो नहीं हो रही, तो उन्होंने चेक किया, बोला नहीं ओके, अब ब्लीडिंग नहीं हो रही, पर ये पट्टियाँ खुद हट जाएंगी। अगर आप लोग को डर लगे तो कल डॉक्टर के पास आके हॉस्पिटल से रिमूव करवा सकते हैं अब ये पट्टियाँ जो स्टिचेस के ऊपर लगी हैं। तो खैर अभी पट्टी तो खुद बहुत उतर रही है, क्योंकि अब पता है बच्चा यूरिन करता है, तो उसकी वजह से पट्टी खुद बहुत उतर रही है ऐसा ऐसा। और हमने पॉलीफिक्स लगा दिया है, इसके साथ पैराडोल हर 6 घंटे बाद देने को कही है। तो वैसे तो फीवर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रहा है, बच्चा हमारा स्ट्रॉन्ग है। इजहान जो है ना, फाइट करता है चीज़ से, हर चीज़ से फाइट करे, अभी तकलीफ में भी फाइट करता है बेचारे को। मैंने खिलाया बहुत, मैं जो ना ऐसा मजाक करता हूँ, बहुत हंसता है। तो बेचारा पेन में भी हंस रहा था, मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला डायरेक्ट डॉक्टर को जाके मारेंगे, ये दोनों बाप बेटे जाके डॉक्टर को मारेंगे, उन्होंने इंसान को तकलीफ दी है, ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। तो वो हाँ हूँ कुछ कर रहा था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था ना, तो मेरे से बड़ा बात करता है वो ना, थोड़े से अल्फ़ाबेट होते हैं उसके जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। तो खैर एनीवे अभी अलिशबा और इजहान सो रहे, तो मैं ख्याल अभी दरवाज़ा हवा से खुला है, मुझे लगा शायद अलिशबा आ गई हैं। तो बस मैं अभी निकलता हूँ, थोड़ा सा बाहर बाइक पार्क करता हूँ बाइक में। तो गैस अब मैं आहिस्ता से आया हूँ, इजहान सो रहा है, ये पैंडोल रखी हुई है
एक पट्टी वो देखिए सामने उतर चुकी है, देख सकते हैं आप। और अभी थोड़ा सा तकलीफ़ में था बेचारा, रोया, फिर मैं सब खेला है, फिर हंसा है और मैंने सुलाया, थोड़ा सा मैंने मजाक किए तो अब जाके सोया। और लिजबा सो रही थी वहाँ पर बैठ के हेड डाउन करके ना, तो मैंने लिजबा को वहाँ से उठा के भी वहाँ सुलाया है। मैंने कहा आप आराम करें क्योंकि रात भर जाग रही थी। और ईज़ान जो है ना बहुत तकलीफ़ में था, ना मुँह से देखा जा रहा था ना लिजबा से देखा जा रहा था। तो खैर अभी तो ये भी सो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी सो गया लिजबा। और मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाइक वगैरह पार्क करने के लिए। और हॉस्पिटल में अम्मी तो बिल्कुल डर रही थी क्योंकि उनको फ़ीवर भी था और पेन की वजह से डर रही थी। और साथ साथ मेरे भी हाथ कब आ रहे थे, मैं नहीं पकड़ पा रहा था। ये हिम्मत सिर्फ लिजबा ने की है। वो बेचारी बहुत डरी हुई थी और रो रही थी तकलीफ़ में जब ईज़ान रो रहा था। और आज बहुत ही अजीब तरीके से रो रहा था, तकलीफ़ ज़्यादा जो रोना होता है आज हमने इसका सुना है। बड़ा दुख हो रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी, मैं बैठा भी नहीं जा रहा था। बार बार मैं ऑपरेशन थिएटर के बार बाहर जा रहा था, ईज़ान को उठा के इधर घूम रहा था कि डॉक्टर आ जाए हमें बताए किस लिए रोका है। तो वो वक्त बहुत ख़तरनाक था मेरे लिए, अलीशा के लिए भी और अम्मी के लिए भी स्पेशली। अलीशा अम्मी बहुत घबराए हुए थे और अम्मी तो बिल्कुल उठा भी नहीं रही थी, बोलती मुझे फ़ीवर है। वो मैं जानता हूँ अम्मी को फ़ीवर भी था और शायद डर भी रही थी। मेरे से भी नहीं उठाया गया, जब मैंने पकड़ा ना तो रो रहा था, तो मेरे से उठाया भी नहीं जा रहा। मेरे हाथ काँप रहे थे गुस्से से, कितना तकलीफ़ क्यों हुई है, स्टिचेस क्यों लगाए। तो मेरे दिमाग में और चीज़ें आ रही थी। खैर ये लम्हा था गुजर गया, बस दुआ कीजिए ठीक हो जाए। अब अलीशा सोइए, आराम करें दोनों। मैं स्लोली बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ताकि मैं कोई आवाज़ करूं या शोर करूं तो उससे उठ ना जाए। मैं ही जाकर रात भर, क्योंकि मुझे 1-1.5 घंटा नींद आई है, उसके अलावा नींद नहीं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गया था, यूनिवर्सिटी से वापस आया। वापस आने के बाद फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे कॉलेज से उठाने थे, अटेस्टेशन वगैरह करानी थी, वो भी करवा ली हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कराने के बाद फिर मैं घर आया, फिर शाम को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। और आज मुझे ऑफिस की भी ऑफ़ करनी पड़ी, ऑफिस से कॉल आ रही थी, तो आज उन्होंने अचानक मुझे बुला लिया तो मुझे जाना पड़ा। तो बर्थडे भी थी, वहाँ भी नहीं जा सके। तो खैर मैंने बिस्किट उठाए थे, चाय बनाने की कोशिश कर रहा था, गैस चला गया। तो अब बिस्किट ले जाते हैं, बाइक भी बाहर करते हैं, होटल से जाके चाय भी लेते हैं और बिस्किट भी खा लेते हैं।